कौन है अमृतपाल सिंह जिसकी तुलना भिंडरावाले से की जा रही है? कौन है अमृतपाल सिंह जिसने पंजाब की पुलिस को लाचार बेबस देश के सामने दिखा दिया? कौन है अमृतपाल सिंह जिसकी तुलना उस भिंडरावाले से की जा रही है जिसने अलग खालिस्तान देश की मांग को लेकर देश भर में कैसा माहौल खड़ा कर दिया था, जिसके बाद पंजाब में जो कुछ हुआ उसे कोई भुला नहीं सकता? कौन है यह शख्स जो अपने आप को भिंडरावाले का अनुयायी कहता है? अगर आप नहीं जानते तो आप कल पंजाब में जो खबरें आई थी उसको याद कीजिए। कैसे पंजाब के अमृतसर के अरनाला में एक भीड़ आती है और अरनाला पुलिस स्टेशन को घेर लेती है। पुलिस वाले बेबस नजर आते हैं। ये तमाम लोग जो होते हैं इनके हाथ में लाठी, डंडे, तलवार, हथियार, बंदूकें होती हैं और पुलिस स्टेशन का घेराव करने के बाद पुलिस को धमकी दी जाती है। 6 पुलिसकर्मी घायल हुए। जो वीडियो आया वो हैरान करने वाला था। बैरिकेड्स को तोड़कर नाराजगी जाहिर करके ये तमाम लोग पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाते हैं और फिर पुलिस प्रशासन बेबस होकर कहता है कि आपकी मांगों को हम मान रहे हैं। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई होती है, लेकिन पुलिस पर आरोप लगते हैं कि पैरवी सही से नहीं होती है और अमृतपाल के करीबी लवप्रीत तूफान, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसे रिहा कर दिया जाता है। कौन है यह व्यक्ति जो खालिस्तान का नया अनुयायी बताया जा रहा है और जिसमें लोगों को भिंडरावाले की शख्सियत नजर आ रही है? आज हम आपको बताएं। लेकिन अमृतपाल सिंह के बारे में आप जाने उससे पहले आपको जानना पड़ेगा वारिस पंजाब डे के बारे में। आपको याद है दीप सिद्धू, वो शख्स जिसने 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा फहरा दिया था और उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे कि क्या तिरंगे से बढ़कर खालसा पंथ का ये झंडा है और काफी ज्यादा विवाद हुआ था। उस दीप सिद्धू ने इस वारिस पंजाब डे की शुरुआत की थी, लेकिन 15 या 14 फरवरी 2022 में एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है और जब उसकी मौत होती है यहीं से एंट्री अमृतपाल की हो जाती है। वैसे ये जो संगठन है इसका मूल काम है पंजाब के युवाओं को पंथ के रास्ते पर वापस लाना, लेकिन कहा जाता है कि जो बड़ा मुद्दा है वो है आजादी की लड़ाई का। वही आजादी की लड़ाई जिसे आम बोलचाल में हम कहते हैं कि अलग खालिस्तान देश की मांग या खालिस्तान देश को बनवाने के लिए युवाओं को, पंजाबियों को, उसके अनुयायियों को एकजुट करना ताकि वो लड़ाई अच्छे से हो सके। और यहीं से अमृतपाल सिंह की एंट्री हो जाती है, क्योंकि दीप सिद्धू एक रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है और इसके बाद ये जो पद था ये खाली था और इस पद पर फिर एंट्री होती है दुबई में बिजनेस करने वाले अमृतपाल सिंह की, जो बीते सितंबर महीने में पहुंच जाता है हिंदुस्तान और इस पद पर आसीन हो जाता है। अमृतपाल सिंह यूं तो केवल 12वीं तक पढ़ा हुआ व्यक्ति है जो दुबई में रहकर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा था। बीते साल तक वो वहीं पर मौजूद था, जिसने इंटरनेट की दुनिया से खालिस्तान मूवमेंट या भिंडरावाले के बारे में तमाम जानकारियां ली, उनसे इंस्पायर्ड हो गया और इंस्पिरेशन का असर यह हुआ कि उसने तय किया कि इस रास्ते पर वो भी जाएगा। बीते साल जब वो सितंबर के महीने में भारत आया तो भिंडरावाले के गांव में उसे वारिस पंजाब डे का प्रमुख बना दिया गया और यहीं से इस अमृतपाल सिंह की कहानी जो है वो शुरू हो जाती है। अमृतपाल सिंह अपने आप को भिंडरावाले का समर्थक मानता है, अनुयायी मानता है, लेकिन यह भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि जिस दीप सिद्धू ने वारिस पंजाब डे की शुरुआत की थी, उनका परिवार जब भी टीवी चैनलों पर बात करता है तो अक्सर यह कहता है कि अमृतपाल सिंह जो है वो लोगों को, युवाओं को गुमराह कर रहा है। दीप सिद्धू और इनके संबंधों को लेकर कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे से मिले नहीं थे, क्योंकि चाहे कृषि आंदोलन की बात की जाए या बीते कुछ सालों में जितने भी यहां मूवमेंट हुए, अमृतपाल सिंह हिंदुस्तान में नहीं था। वो 6 साल बाद वापस लौटा था, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए दोनों कनेक्टेड थे। सोशल मीडिया के जरिए इन दोनों की बातचीत होती थी। हालांकि कुछ करीबी ये भी कहते हैं कि इन दोनों के बीच में मनमुटाव इतना बढ़ गया था कि दीप सिद्धू ने इन शख्स को ब्लॉक कर दिया था और आज उनके परिवार अमृतपाल को लेकर बहुत अच्छी सोच नहीं रखते हैं। लेकिन अमृतपाल अब भिंडरावाले के ही बोल रहा है और अमृतपाल से जब सवाल पूछा गया कि आपने अपने लुक को भिंडरावाले जैसा क्यों किया है, तो उसने कहा कि मैं उनसे प्रेरणा लेता हूं, मैं उनका अनुयायी हूं, मैं उनकी नकल करना नहीं चाहता, मैं भिंडरावाले की तरह बनना चाहता हूं, क्योंकि हर एक सिख जो है वो उनकी तरह बनना चाहता है। मैं हमारे धर्म में युवाओं को तैयार करना चाहता हूं ताकि पंथ के लिए अगर जान देने की नौबत आए तो उसे देने से वो परहेज मत करें।
खालिस्तान को लेकर जब सवाल पूछा गया टीवी चैनलों पर तो उसने कहा कि नेशनल मीडिया जो है वो लगातार गुमराह कर रहा है, वो विरोध कर रहा है, वो हमें गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है, लेकिन खालिस्तान पर चर्चा होनी चाहिए। उसने कहा कि उनका तर्क ये था कि जैसे हिंदू राष्ट्र की चर्चा होती है, डेमोक्रेसी की होती है, सेक्युलरिज्म की चर्चा होती है, ऐसे ही खालिस्तान को लेकर चर्चा क्यों ना हो, और अगर नहीं हो रही है तो फिर होनी चाहिए। घटना को लेकर उसका स्टेटमेंट था कि हमने हिंसा नहीं की, हम शांतिपूर्वक जा रहे थे। हालांकि हमने सबने वहां देखा कि हथियार जो बहुत ज्यादा थे, और उसको लेकर जब सवाल पूछा गया तो उसने कहा पहली प्रायोरिटी हमारी है कि बातचीत से समाधान हो जाए, लेकिन अगर गलत चीजें होंगी तो ताकत दिखाना पड़ेगा, यहां हमारे लोग नहीं पहुंचे। आसान शब्दों में, जबान में मीठापन था, लेकिन उसके पीछे सरकार को एक संदेश था, और शायद यही वजह है कि पंजाब पुलिस जो है समझ रही थी और आज उसके दोस्त की रिहाई देख। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि अमृतपाल के पीछे कौन है, लेकिन इसके पीछे हम जाएं, एक सवाल जो लोगों के मन में आता है वो ये कि किसान आंदोलन में जब देश के सारे किसान पंजाब से खासतौर पर इतने एक्टिव थे, इतना बड़ा प्रोटेस्ट चला था, तब अमृतपाल सिंह भारत में नहीं आया। जब वारिस पंजाब दे जो संगठन का जो प्रमुख है इसकी स्थापना की गई तब वो पंजाब नहीं आया। दीप सिद्धू की जब मौत हुई तब भी वो पंजाब नहीं आया, वो बीते सितंबर महीने में पंजाब आया। दीप सिद्धू जो कि पंजाब में कलाकार थे, ये संगठन को बनाया था, उनके तमाम मित्र अभी भी ये मानते हैं कि अमृतपाल का सिलेक्शन गलत तरीके से हुआ था। हालांकि भिंडरा वाले के गांव में उन्हें यह पद दिया गया था, जो अपने आप में एक बड़ा स्पष्ट संदेश है कि बड़ा मकसद जो है क्या है। होम मिनिस्ट्री ने भी कई बार कह दिया है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बहुत खराब हो गई है। पंजाब के तमाम नेता भी कह रहे हैं कि पंजाब की स्थिति खराब हो गई, अगर सही समय पर नहीं रोका गया तो फिर जो 80 के 70 के 60 के दशक में चीजें हो रही थी वो फिर देखने को मिलेंगी। हालांकि उस दौर में अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अकाली दल को कमजोर करने के लिए भिंडरा वाले को बढ़ाया गया। कांग्रेस को भी अंदाजा नहीं था कि ये दांव कितना उल्टा पड़ जाएगा और इस दांव की कीमत देश को और कांग्रेस को कितनी चुकानी पड़ेगी। पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ वो आप जानते हैं। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ी, बहुत सारी चीजें हुई उस कांग्रेस की एक राजनीतिक लालसा के चलते। लेकिन क्या वही लालसा एक बार फिर पंजाब में पनप रही है कुछ? लेकिन जो बड़ी बात उठती है कि इसके पीछे कौन है, तो पीछे कौन है इसको लेकर कई तरह की अटकलें, हालांकि वो अटकलें ही हैं। खुद अमृतपाल सिंह ने चैनलों से बातचीत में कहा कि बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं। इंडिया में लोग कहते हैं कि मेरे पीछे पाकिस्तान आईएसआई है, पाकिस्तान में कहते हैं कि कनाडा और इंडिया के लोग हैं, कई अलग अलग राज्यों के लोग आरोप लगाते हैं। फिर कवर किया कि कांग्रेस कहती है आम आदमी पार्टी मेरे पीछे है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में यह माना जा रहा है कि दो तीन चीजें बड़ी हो सकती हैं। एक, वो तमाम लोग जो विदेश में बैठकर खालिस्तान मूवमेंट को मजबूत बनाना चाहते थे, उन्होंने वहां से अमृतपाल को यहां भेजा और अब अमृतपाल यहां पर भिंडरावाले की तरह दिखकर, भिंडरावाले की तरह अंदाज लेकर, भिंडरावाले का जो एजेंडा था, जो मकसद था, उसे पूरा करने में लग गया है। दूसरा ये मानते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान आईएसआई भी बैकडोर्स चाहता है कि भारत में स्थिति जो है थोड़ी बहुत डालमडोल होती रहे, और हैरानी नहीं होगी कि अगर अप्रत्यक्ष तौर पर उनकी भी इसमें कोई भूमिका हो। हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर ऐसा अभी तक तो नजर नहीं आया। तीसरा एक आया था कि कोई खालिस्तानी नेता ने बड़े ही प्लान तरीके से इन्हें प्लान किया गया हो। लेकिन जो भी है, पंजाब में जो तस्वीरें निकल कर आई, जो स्थिति है वो डरावनी है, परेशान करने वाली है। और क्या पंजाब वापस 70-80 के दशक में जा रहा है? क्या पंजाब में फिर से खून खराबा होने की स्थिति आ रही है? जो तस्वीरें आई कम से कम संकेत वही दे रही हैं। उम्मीद है कि शासन प्रशासन सरकार इस पर ध्यान देगी और वो स्थिति नहीं बनेगी जो पहले थी।